हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, रिसेंटली हम लोगों ने ऑल जे.एंड.के यूटी टेस्ट करवाया था आपके जे.एंड.के पुलिस सब इंस्पेक्टर का। तो क्या उसका कट ऑफ था, क्या उस एग्जाम में पूछा गया था, और क्या जो काफी टाइम से आपकी ये तैयारी जो चल रही है, जो कि फाइनली अपने अंतिम चरणों में पहुंचने वाली है, आपका सितंबर अक्टूबर महीने में इसका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। तो क्या बच्चों की तैयारी सही जा रही है? कुछ बच्चे इसमें जेकेपी कांस्टेबल में सिलेक्ट हो चुके हैं, कितना फर्क अब उनको भी यहाँ पे पड़ रहा है, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस टेस्ट के बारे में। जिन बच्चों ने इसको अभी भी नहीं दिया है, आप लोगों को ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे जब आप ऐप को ओपन करेंगे, वहां टॉप पे आपको इस तरीके का एक बैनर दिखेगा, आपको इसको क्लिक करना है। फिर वो आपको यहाँ पे लेके जाएगा, कंटेंट पे क्लिक करोगे तो वहां पे जे.एंड.के ऑल यूटी बेस्ड टेस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। अब देखो, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने वाकई में, जब हम लोग उनका चेक करते हैं स्कोर, जेन्युइन जो अपना स्कोर, वो आज तक कभी 50-60 से ऊपर नहीं लेके आ पाए। वो क्या करते हैं, वो चीटिंग करके इस टेस्ट में 200 नंबर लेके ना अपना दिल खुश करने के लिए करते हैं। तो उसी वजह से हम लोगों को एक मिनिमम कॉस्ट जो है वो रखनी पड़ती है, ताकि सिर्फ वही बच्चा इन टेस्ट को दे जो सीरियस है। ठीक है, हर रैंडम बच्चा जो इसकी तैयारी भी नहीं कर रहा, वो भी आगे ऐसे रैंडमली टेस्ट बर्बाद कर देता है, जिसमें आप सारे बच्चे ही सफर करते हैं और वो अपना प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे सकते। हमारे पास पूरी पीडीएफ रहती है जिसमें सारी डिटेल रहती है, तो हमारे पास तो डेटा सारा वो होता ही होता है, बट आप लोगों को कई बार इसका नुकसान जो है वो देखना पड़ता है। बाकी कई बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर ये 75 डेज हार्ड चैलेंज क्या है, तो इसको भी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। जो एग्जिस्टिंग बच्चे हैं, आपको इसमें जाना है, वहां पे आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको बस उस पर क्लिक करना है। आपको 75% फीस जो है वो वेव हो जाएगी। सिर्फ आपको जो हमारे नॉर्मल टैक्सेस वगैरह होते हैं, सिर्फ वही पे करना पड़ेगा, आपका ये ऑटोमेटिकली जो है इनरोल हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या ये टेस्ट और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सबसे बड़े दावेदार वो बच्चे थे जिन्होंने जेकेपी कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करा था। ये एक फैक्ट है, क्योंकि वो बच्चे कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारी इसी की थी, बीच में एग्जाम आया और ये कोर्ट केस में उलझा रहा, और ये क्वालिफाई करके वो बेचारे आज ट्रेनिंग में चले गए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। लेकिन ट्रेनिंग में जो बच्चे बैठे हैं, उनको पता है कि वहां पे अब चीजें कहीं आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होना शुरू हो चुकी हैं। सारा सारा दिन ट्रेनिंग चलती है, रात को जब टाइम नहीं मिल पाता, तो कई बार बच्चा जो है तैयारी में ग्राफ उनका गिरना शुरू हो जाता है। जो उन्होंने पीक पे लाया था वो गिरना शुरू हो जाता है। देखो, आपको बता दूं, आप में से ही बहुत सारे बच्चे इसको क्वालिफाई करेंगे, बस इस ग्राफ की डायरेक्शन आपको यहाँ की बजाय इतनी ही मेंटेन करनी है। बेशक ना बढ़े, लेकिन जो आपका पहले था, आपको बस उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी है, आपको हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे ही कुछ बच्चे ऐसे थे जो सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल में यहाँ तक पहुंच चुके थे, वो अब पूरी गियर लगाने की कोशिश करेंगे इनको बीट कर दे। ये एक सिंपल सी चीज है, एक हेल्दी कंपटीशन है, जो आप लोगों को तैयारी करने के लिए मोटिवेट करता है। आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी, आपको बस अपने अंदर वो जज्बा याद रखना है कि आपने शुरू क्यों किया था, और जब ये चीज खत्म हो रही है तो आपको ये चीज एक अच्छे नोट पे खत्म करनी है। अब बात करते हैं टेस्ट के एनालिसिस के बारे में, डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं टेस्ट का लेवल क्या था, टेस्ट का लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। मैक्सिमम अगर मैं बोलूं तो मॉडरेट साइड पे आपको देखने को मिला। सबसे पहली सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 40 नंबर की ये सेक्शन है। हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, आपको बता दूं, पेपर में अगर जेकेएसएसबी इसको इजी करता है, मॉडरेट करता है या डिफिकल्ट करता है, टारगेट आपका यही होना चाहिए। जैसे मैंने आपको जूनियर असिस्टेंट में बोला था कि 10 से 15 प्लस आपको मैथ रीजनिंग में लाने ही लाने हैं, फिर वो जितना मर्जी डिफिकल्ट हो जाए। और वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी कि अगर यहाँ पे 40 मार्क्स की सेक्शन है, 20 सवाल हैं, तो आपको 15 प्लस सही करने ही करने हैं। लेकिन दो चीजों का ध्यान रखें कि क्या कई सवालों में आप ज्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको इस सेक्शन में सीखनी है, क्योंकि ये सेक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन है। लेकिन इतना सेक्शन ही अपने में दम रखती है कि पेपर में अकेली ये सेक्शन आपका 1 घंटा खा सकती है, अगर आप सवालों में फंसते रहे और उनको छोड़ना आपने नहीं सीखा। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। ये बाकी जेकेएसएसबी पेपर से थोड़ा सा अलग होने वाला है, आपको इसमें जो टेस्ट है वो ज्यादा देने पड़ेंगे ताकि ये चीज आप लोग सीख सके। ठीक है, दूसरी सेक्शन की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस। देखो, जनरल अवेयरनेस का लेवल जो था वो मॉडरेट से डिफिकल्ट था। मैंने इस क्वेश्चंस को ज्यादा डिफिकल्टी पॉइंट की बजाय रख के
जो जेकेएसएसबी करंट के साथ आपका स्टैटिक मिक्स करके पूछ रहा है, उस तरीके से सवाल कुछ बनाए थे। लेवल मैंने थोड़ा सा कम ही रखा था, उस पॉइंट में भी मैं नहीं गया था, ताकि क्योंकि काफी टाइम बाद बच्चे टेस्ट दे रहे थे तो एकदम से डिमोटिवेट ना हो जाए। उसके बावजूद भी कई सारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन जो है इसमें स्कोर करा, और ये चीज दिखा रही है कि बच्चा बहुत मेहनत यहाँ पे कर रहा है। अगर मैं बात करूं सेफ मार्क्स की, तो आप इसमें 20+ स्कोर कर सकते थे। ठीक है, जर्नल इंग्लिश की बात करूंगा। जर्नल इंग्लिश मॉडरेट साइड पे थी, इजियर साइड पे आप मान लो 30% थी, 70% मॉडरेट साइड पे थी। बट हाँ, इन 15 सवालों में 10 सवाल ऐसे बन सकते थे जो आप ऑप्शन एलिमिनेशन की अप्रोच से, या फिर आप लोग अगर इतनी देर से आप पढ़ रहे हैं तो आप उस पर आंसर निकाल सकते थे। 20+ या फिर 18 से 20 अगर आप लोगों ने इस सेक्शन में स्कोर करा है तो एक अच्छा स्कोर इसमें कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। आपकी थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग थी, कुछ सवाल थे जिसमें अगर बात करूं, सबसे पहला ही सवाल जो एवरेज का था, जो SSS लाइब्रेरी पे बेस्ड था, वो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बच्चे, अब होता क्या है, अब देखो वहां इस सेक्शन की अगर बात करूं तो इसमें हार्डली 3 से 4 सवाल थे जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा करनी थी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग के कुछ क्वेश्चन थे, बट वो इजी थे, निकल जाते थे। जेकेएसएसबी ने भी उसी पैटर्न पे चीजें चलाई थी। अब यहाँ पे वो सवाल ऐसे थे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना था। अब कई बच्चों ने उसको स्टार्टिंग में ही स्किप कर दिया और उसको अटेम्प्ट नहीं करा। अब कई बच्चे थे जिन्होंने उसको अटेम्प्ट करा और वाकई बेशक टाइम लगा, लेकिन उन्होंने आंसर सही निकाला। अब अगर आप आंसर सही निकाल रहे हो तो वो आपको 2 नंबर देके जा रहा है। ये अब एक चीज आपको सीखनी है, जो सवाल बेशक टाइम कंज्यूमिंग है, स्टार्टिंग में अटेम्प्ट बेशक ना करो, लेकिन लास्ट में आपको उनको अटेम्प्ट करना ही करना है, और ये आपको एज देके जाएंगे। और यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, इस सेक्शन में भी आप लोग 20 स्कोर कर सकते थे। ठीक है, 15 नंबर के ये 15 सवाल थे जिसमें 10 सवाल ऐसे थे जो हर एक बच्चा जो अगर वाकई जेकेपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो वो इसमें निकाल सकता था, और कई बच्चों ने तो इससे बहुत बेहतरीन करा है। नेक्स्ट पे अब एक ट्विस्ट के लिए हम लोगों ने क्या करा, कई बच्चे सोचते हैं कि मैथमेटिकल एबिलिटी डिफिकल्ट होगा, हम लोगों ने इस सेक्शन को इजी टू मॉडरेट में शिफ्ट कर दिया था। ये सेक्शन आपकी इजी टू मॉडरेट रखी गई थी, बाकी सेक्शंस के कंपैरिजन में इस सेक्शन में आप ज्यादा स्कोर कर सकते थे। अब होता क्या है, कई बच्चे ना ज्योमेट्री छोड़ देते हैं, मेंसुरेशन के फॉर्मूला छोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को मैं एक चीज बोलूं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को जेकेएसएसबी ने अपने ऑफिशियल साइट पे ना सारे जो इस साल पेपर हुए हैं वो अपलोड कर दिए। आपको उसका मैथ और रीजनिंग इसी वीडियो के बाद जाके लगाना है। मैं लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे हम लोगों ने SSS के अपलोड करा है, आप वहां से डाउनलोड कर लो। सारे पेपर मिल जाएंगे, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री, इंस्पेक्टर, उनमें जो सवाल आए हैं आपको वो सवाल सॉल्व करने हैं। अगर आप उसमें 80% सवालों को सही सॉल्व कर लेते हो तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ये सिंपल है, आपको इसी वीडियो के तुरंत बाद ये चीज करनी है। अब मैथमेटिकल एबिलिटीज में आप लोग 22+ स्कोर कर सकते थे। 1-2 सवाल थे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ना था, बट बच्चों ने उसको भी अच्छे से हैंडल करा है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को हम लोगों ने मॉडरेट से डिफिकल्ट बनाया था, सेम आपके जर्नल अवेयरनेस की तरह। अब इसमें भी बच्चे 14+ स्कोर जो है वो कर सकते थे। कुछ सवाल यहाँ पे एलिमिनेट करके, या कुछ सवाल ऐसे थे बेसिक जो आप उसको कर सकते थे। अगर मैं डिफिकल्ट वाले 5-6 को हटा भी दूं तो आप लोग बाकी 8-9 सवाल उसमें सही कर सकते थे। 18 से 20 स्कोर आप वहां पे लेके आ सकते थे, जिसने बहुत अच्छे से तैयारी करी है। अब ये था ये पूरा पहला पेपर। अब बात आती है कि ओवरऑल सर अगर मान लो यही पेपर होता तो क्या कट ऑफ जाता। देखो, अब जेकेपीएसआई आपका उस पोजीशन पे आ चुका है जिसमें ना आपकी डिफिकल्टी लेवल जो है वो मैटर नहीं करेगी पेपर में। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपनी तैयारी को इतना एनहांस करा है। और जेकेपीएसआई में क्या है, जो जेकेएसएसबी का मेन जो सेक्शंस को वो छेड़ाखानी कर रहा है वो है जर्नल अवेयरनेस और कंप्यूटर। तो जेकेएसएसबी के इस पेपर में ये सेक्शन ही सिर्फ आपकी जो है 70 नंबर की है, बाकी 130 नंबर का आपका पेपर वही है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। और यहां पे अगर मैं बात करूं, जेकेएसएसबी इसको अगर डिफिकल्ट करना भी चाहेगा तो उस लेवल पे इसको नहीं लेके जा सकता कि ज्यादा से ज्यादा कितना डिफिकल्ट कर देगा। और वहां पे यहाँ पे जेकेएसएसबी ने क्या कर दिया, सिलेबस में भी मेंशन करा है कि क्लास 10 तक का आपको पढ़ना है मैथ और कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे कैलकुलेटिव कर सकता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं लेके जा सकता। बट जेकेएसएसबी आप सबको पता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है। बट यहाँ पे ये चीज है, जब आपको सॉल्व करनी है कोई चीज और आपको उसका आंसर निकालना है, वो क्वेश्चंस के आंसर मार करना जनरल अवेयरनेस पूरा ब्रह्मांड की पूरी सारी सृष्टि की चीजों को पढ़ने से ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि एवरेज है, रेशो है, टाइम एंड वर्क है।
इसका अगर आपको कंसेप्ट पता है, इसको अगर आपको पता है कि एक सवाल कैसे निकालना है, फिर आपको जितना मर्जी डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया जाए, टाइम कंज्यूमिंग पूछ लिया जाए, बच्चा आंसर निकाल देगा। तो ये कहीं ना कहीं इस पेपर को अभी भी हाई स्कोरिंग साइड पे लेके जाएगा, याद रखना, ठीक है। और इस पे जरूरत से बहुत ज्यादा टाइम जो है वो दे चुका है अब JKSSB, और बच्चे जिन्होंने इसके लिए तैयारी करनी थी वो अब अपनी तैयारी को टॉप पीक पे लेके जा चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो भी अपने आप को अच्छा कर रहे हैं। अगर मान लो यही आपका पेपर होता तो आपको बता दूं इसका कट ऑफ 130 से 132 तक जाता, इससे कम नहीं जाता। अब यहाँ पे ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अब कई बच्चे इसमें 100 में हैं, 110 में, 120 में है। कई बच्चे जिनको मैं जानता हूँ स्टार्टिंग से जो 100 नंबर तक पहुंचे थे 80 से, और बीच में जब टेस्ट अब हुआ है वो सीधा 130 प्लस गए हैं। और कई बच्चों को मैं जानता हूं जो 130 प्लस में चले गए थे, 140 प्लस में चले गए थे कांस्टेबल के एग्जाम तक, वो अब आके यहाँ पे 100 पे आ चुके हैं। तो मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अब आएंगे, आपको बस तैयारी पे फोकस रखना है। हमारे पास सबका डेटा होता है, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन मेहनत से कर रहा है। कई सारे बच्चे यहाँ पे मेरे नोन में ही है जिनको हम लोगों ने कहा भी है टेस्ट देने के लिए, बट वो ट्रेनिंग में है, नहीं दे पा रहे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना अभी हफ्ता लगाओ, कुछ एक रूटीन फिक्स करो। बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट दिया था, मैं हर एक का स्कोर यहाँ पे आपका शेयर नहीं करूंगा, बट आपको ये बता दूं कि बच्चा बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। ये आप लोगों के सामने है, बहुत अच्छा स्कोर बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, 130, 150। अब मैं रैंडम अगर बात करूं किसी एक बच्चे की जिसके 134 है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये कोई एस्पिरेंट है जो इतना स्कोर कर रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, सामने सामने ये है आपकी जनरल अवेयरनेस, ये है आपकी कंप्यूटर। इन दोनों सेक्शंस के अलावा आप इस बच्चे का स्कोर चेक कर सकते हो। मैथमेटिकल एबिलिटीज, इंग्लिश, सब में इसने बहुत बेहतरीन करा है। कंप्यूटर में सिर्फ 14 और इसमें सिर्फ 19.5। अब कई बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हर एक बच्चे को ना अब इस पॉइंट पर बताइए उसकी एक वीकनेस क्या है। और आपको अभी भी बता दूं, जब तक आपका एडवांस कैलेंडर नहीं निकलता है, आप सबके सामने अभी भी टाइम है कि आप अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, बट वो सारा सारा दिन रीजनिंग ही कर रहे हैं। कई ऐसे हैं जिनका क्वांट स्ट्रॉन्ग है, वो सारा दिन सिर्फ एवरेज और परसेंटेज ही कर रहे हैं। तो ये चीजें अब आपको रोकनी है। अगर आपका मान लो आपको पता है कि मेरे को ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है, तो आपको इस पे टाइम अभी देना है। जिस दिन आपकी एग्जाम डेट आउट हो जाएगी ना, उसके बाद आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही कर पाओगे, नई चीज नहीं पढ़ पाओगे। तो यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूं, और यही चीज मैं आपको अभी भी समझा रहा हूं। बाकी ये 75 हार्ड डेज चैलेंज खास तौर पे हमारे जो बच्चे कांस्टेबल में सिलेक्टेड हैं उन लोगों के लिए है, ठीक है। जिसमें आपको क्या होगा, मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। इन 75 हार्ड डेज में आपको डेली बेसिस पे टारगेट दिए जाएंगे। आपको डेली बेसिस पे टारगेट के लिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं आपको 14-15 तारीख को कर दूंगा, 20 से हम इसको शुरू करेंगे कि आपको 2-2 सेक्शंस काम देंगे कि आपको वो प्रिपेयर करना है। शाम को आपको उसके टेस्ट मिल जाएंगे, ताकि आपको उसकी टेस्ट करने हैं। आपका पुराना जो आपने पढ़ा है वो रिवाइज होता रहेगा। 3 दिन ये चलेगा, 4th दिन आपको ब्रेक मिलेगी, 5th डे आपको उसी पे बेस्ड एक मिनी मॉक टेस्ट मिलेगा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड, और 6th डे ब्रेक होके 7th डे आपका होगा फुल लेंथ टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड, ताकि आप लोगों का एक टच जो है वो बना रहे, वो छूटे ना। और जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, एक रूटीन नहीं बन पा रही, तो इसके साथ उसकी एक रूटीन वापस से बन जाएगी, जिसमें आपको डेली टारगेट मिलेंगे और आप लोग अपने आप को एनहांस कर सकते हैं। बाकी डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके साथ सारा ये डिस्कस कर दूंगा। 13-14 तारीख को मैं अपलोड कर दूंगा। और ये था हमारा J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर का ऑल J&K यूटी टेस्ट, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा करा है, कुछ बच्चे जो अच्छा कर रहे थे वो अच्छा नहीं कर पाए हैं, और कुछ बच्चे जो अच्छा नहीं कर रहे थे जिन्होंने अच्छा करा है। तो देखो, याद रखना, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। अगर लास्ट एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आए हो, तो गारंटी नहीं देता कि इसमें भी करके आओगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और वहीं पे अगर आपका पिछले एग्जाम में अच्छा नहीं हुआ है, तो याद रखना, ये भी गारंटी नहीं है कि इसमें भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप मेहनत करोगे तो हो सकता है आप टॉपर्स में अपने आप को खत्म करो। तो पिक्चर अभी पूरी बाकी है, लेकिन कोशिश ये करना कि एक अच्छे नोट पे चीजें खत्म हो। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये था आपका ऑल J&K यूटी का टेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे जो हम लोग MCQ सीरीज करते हैं यूट्यूब पे लाइव, वो भी हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। बाकी बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।